अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर और आपके असहाबा पर। आज हम जिस मौजू के मुतालिक पढ़ेंगे वो मौजू बेहद अहमियत का हामिल है और उसका उन्वान है जी दर्द दिल, जिसको अंग्रेज़ी ज़बान में अंजाइना भी कहा जाता है। और ये मर्ज़ दुनिया भर में पाकिस्तान के साथ साथ तेज़ी से फैल रहा है और अब इसका शिकार जो हैं वो ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल है। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खीची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल उर्दू हेल्थ पॉइंट। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जहां आपको दर्द दिल के असबाब, इसकी अलामात के बारे में बताएंगे, वहां हम आपको फ़ौरी तौर पर तैयार होने वाले एक ऐसे कहवे के बारे में भी बताएंगे जो कि दर्द दिल का शाफ़ी इलाज भी है। ये न सिर्फ दिल के दर्द को दूर करता है, नालियों के सुकेड़ को खोलता है, कोलेस्ट्रॉल को दूर करता है, यहाँ तक कि ये मरते हुए मरीज़ की जान भी बचाता है। तो इस वीडियो को आप लोगों ने बड़े एहतियात से सुनना है और इस पर पूरा अबूर हासिल करना है ताकि खुदा न खास्ता अगर कहीं पर कोई ऐसा शख्स दर्द दिल में मुब्तला नज़र आता है, एमरजेंसी होती है, तो आप उसकी जान बचा सकें। और जिसने एक शख्स की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत को बचाया। तो जो दर्द दिल है, तिब में ये कहा जाता है जी कि दर्द हमेशा उस मकाम पर होता है जहाँ पर सुकेड़ हो, तंगी हो और दौरान खून के बहने में मुश्किल पेश आए। तो दर्द दिल में जो दर्द होता है वो उस वक्त होता है जब दिल के ज़ाती जो पर्दे हैं, जो नालियां हैं, जो शरियाने हैं, उनमें तंगी आ जाए, रुकावट आ जाए और दिल को उसकी पूरी ग़िज़ा और ऑक्सीजन ना मिल सके। तो ऐसी हालत में सुकेड़ की वजह से दिल में शदीद दर्द पैदा हो जाता है। इसकी अलामात में बाएं बाजू में शदीद दर्द, जो कि बाएं बाजू की आखिरी दो उंगलियों तक, यानी ये जो दो उंगलियां हैं यहाँ तक जाता है। मरीज़ को बहुत ज़्यादा पसीना आता है, छाती के मकाम पर शदीद दर्द होता है, सांस में तंगी होती है, ठीक है। और इस दर्द की जो ख़ास पहचान है वो है चुभनदार, यानी ये जैसे मैं उंगलियों को दबा रहा हूँ ऐसे महसूस होता है कि ये चुभनदार दर्द है। ये इसकी अलामात हो गई। अब इसके असबाब को देखें तो इसके असबाब में वो तमाम असबाब आ जाते हैं जो कि खून को गाढ़ा करते हैं, नालियों को, शरियानों को तंग करते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं, यूरिक एसिड बढ़ाते हैं, जिनमें गैस हो गई, कब्ज़ हो गई, फास्ट फूड हो गया, तुर्श फल हो गए, जिनसे कुव्वत की अद्वियात हो गई, दाफ़े दर्द अद्वियात हो गई, और इसमें जो एंटीबायोटिक हैं उनका बेदरिग इस्तेमाल जो है वो इसके अहम असबाब हो जाते हैं। अब हम चलते हैं उस कहवे के अज्जा की तरफ। इसमें आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी और जिन औज़ान में ज़रूरत होगी वो आप नोट कर लें। इसमें पहले नंबर पर आपको चाहिए अजवैन देसी, ये आपको 2 ग्राम चाहिए। अजवैन देसी 2 ग्राम चाहिए। उसके बाद कलवंजी आपको 2 ग्राम चाहिए, अदरक आपको 1 ग्राम चाहिए और पुदीना आपको 3 ग्राम चाहिए। ये तमाम चीज़ें लेकर पानी 1.5 कप में मिलाकर अच्छी तरह उबाल लें कि 1 कप रह जाए। अब इसको पुन छान कर शहद से मीठा करें, गुड़ से मीठा करें, या ऐसे ही बग़ैर मीठा किए भी आप इसको पी सकते हैं। तो ये एक वक्त की खुराक है। ऐसी खुराक एक सुबह भी लें, दोपहर को भी लें, शाम को भी लें, तो इंशाअल्लाह जो दिल का दर्द है वो फ़ौरी तौर पर रुक जाएगा। अच्छा, जो लोग मुस्तकिल तौर पर इस दर्द का शिकार हैं वो यही कहवा कम अज़ कम 3 से 4 माह तक इस्तेमाल करें, तो इंशाअल्लाह ये दर्द दिल मुस्तकिल तौर पर दूर हो जाएगा, शरियानों का सुकेड़ दूर हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, यूरिक एसिड कम हो जाएगा, जो खून गाढ़ा हो गया था वो भी पतला हो जाएगा और दर्द दिल मुस्तकिल तौर पर दूर हो जाएगा। और जिन लोगों को यकदम एमरजेंसी में दिल का दर्द होता है
وہ ان 4-5 چیزوں میں سے جو چیز بھی ان کے کچن سے میسر آ جائے وہ مریض کو فوری طور پر دے سکتے ہیں۔ مثلا اجوین دیسی ہے، اگر کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے تو فوری طور پر آپ اجوین دیسی مریض کو چبانے کے لیے دے سکتے ہیں 1 سے 2 گرام۔ کلونجی بھی دے سکتے ہیں جی کہ وہ اس کو چبائے، ٹھیک ہے، مریض کو کھلی فضا میں منتقل کر دیں، اس کے جو بٹن وغیرہ ہیں وہ کھول دیں تاکہ اس کو سانس لینے میں آسانی ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو ہے قہوہ یہ درد دل کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے امراض میں فائدہ کرتا ہے، خارش کو دور کرتا ہے، گیس قبض کو دور کرتا ہے، بھوک لگاتا ہے، آنتوں کی حرکات کو تیز کر کے قبض کو دور کرتا ہے، یورک ایسڈ میں مفید ہے، یورک ایسڈ کے دردوں کو دور کرتا ہے، بخاروں میں مفید ہے، خاص طور پر ایسے بخار جن میں بدن ٹوٹتا ہے، ہڈیاں ٹوٹتی ہیں، تو ان امراض میں بھی اس قہوے کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ بنائیں، استعمال کریں اور دعاؤں میں